मानस एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला उपाध्यक्ष सीता रानी मिश्रा जी के पास हम सभी उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो हम लोगों का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, महिला विधेयक को लेकर के है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था महिला विधेयक के लिए। तो इस कड़ी में मैम, हम सभी आपसे हमारा देश, हमारा प्रदेश जानना चाहता है कि आप क्या सोचती हैं इस विधेयक के बारे में। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम सीता रानी मिश्रा है। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और आज किसी दायित्व पे नहीं हूँ, लेकिन मैं महिला विधेयक के विषय में कहना चाहती हूँ कि जब 1994 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब महिला विधेयक सदन में लाया गया। लोकसभा के सदन में जो है पास हुआ, लेकिन जब राज्यसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने खुलकर उसका विरोध कर दिया और कहा कि जातिगत आरक्षण महिला विधेयक पारित होना चाहिए। तब माननीय आडवाणी जी जो है सदन के बाहर निकल कर के कहते हैं और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। भले सदन में महिला विधेयक नहीं पारित हुआ, लेकिन खाली कहने से काम चलने वाला नहीं है। मैं आज पूर्णतः 7 वर्ष से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है। मैं माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि खाली कहने के लिए नहीं है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी कैसे बचेगी, बेटी कैसे पढ़ेगी? मैं कहना चाहती हूँ कि 8 सीट अपने वाराणसी में है, जिसमें से किसी महिला को एक भी सीट नहीं दी गई मित्र। और अगर महिला विधेयक नहीं पारित किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं आंदोलन करूंगी, मैं अकेले चलूंगी। अब कारवां तो पीछे से बन जाएगा मित्रों। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय JP नड्डा जी, माननीय जो है अमित शाह जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सदन में महिला विधेयक ले आकर के महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाएं और महिलाएं 33% की नहीं 50% की हकदार हैं, क्योंकि वो किसी से भीख नहीं मांग रही है, वो अपना अधिकार मांग रही हैं और अधिकार उनका मिलना चाहिए। अब सदन में ये बिल भी पारित होना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है आप सभी से। जी मैडम, इस मुद्दे पर जैसा कि मैं सोचता हूं कि विधेयक की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 11.8% है। ऐसे में सवाल है कि देश की आधी आबादी राजनीति के क्षेत्र में कहाँ है और अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है ताकि वह आधी आबादी के कथन को पूरी तरह चरितार्थ कर सके। जब बांग्लादेश जैसा देश संसद में महिला आरक्षण दे सकता है, तो भारत में दशकों बाद भी महिला आरक्षण की विधेयक की दुर्गति क्यों हो रही है? यही तो नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसी दुर्गति महिला विधेयक की जा रही है। महिलाओं को मंच के माध्यम से सम्मान तो दिया जाता है, आधी आबादी का दर्जा तो दिया जाता है, सिर्फ कथनी में है और करने में वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ कर के आंदोलन के द्वारा अपने विधेयक को पारित कराना पड़ेगा। मैम, आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हिलेरी क्लिंटन जी का कहना है कि जब तक महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। जब तक महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। दुनिया में लोकसभा जैसे निचले सदन में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत इस मामले में पाकिस्तान से भी पीछे है।
जिनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत 150वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को 101वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में रवाना पहले क्यूबा दूसरे और बोलीविया तीसरे स्थान पर है। इन देशों की संसद में महिला सदस्यों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। इसमें 50 देशों की संसद में महिलाओं की कुल सदस्यों की 30% से भी अधिक है। तो इसलिए मैं चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कहना चाहता हूं कि आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। भारत में महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। यूँ तो यह आबादी कभी शोषण तो कभी अत्याचार के मामलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय से सबरीमाला मंदिर में प्रवेश और 3 तलाक पर कानून के मुद्दों को लेकर एक बार फिर महिलाओं की समानता का सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन जब भी हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों की समानता का होना बेहद ज़रूरी है। यह किसी से नहीं छिपा है कि देश में आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। यह स्थिति तब है जबकि जितनी भी महिलाओं को राजनीति के निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक जितना भी और जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।